फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बिहार के करंट अफेयर 100 करंट अफेयर करने जा रहे हैं। अगर साथियों आपको बिहार के करंट अफेयर में कुछ भी नहीं पड़ा है तो ये करंट अफेयर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये मुख्य बात ये है कि इस वीडियोस को हम 10 मिनट में ख़त्म करने के प्रयास करेंगे। और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप जरूर इसे लाइक कर दीजिएगा अपने एंड से। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है, बिहार सरकार के कला सांस्कृतिक एवं युवा विभाग द्वारा राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2022-23 का आयोजन कहाँ होता है? तो ये मुजफ्फरपुर में होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे बनाया गया? तो ये पहला कुलपति प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा को बनाया गया। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब कौन सा है? तो बिहार है सबसे ज़्यादा गरीब। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामी गरीबी का सामना कर रहा है? तो बिहार का ये आपका बता दें कि 33.376% जो जनसंख्या है वो बहुआयामी से जूझ रहा है बिहार का। नेक्स्ट है, पांचवा सवाल, भारत की डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी का प्रयोग करने वाला बिहार का पहला नगर निगम कौन सा है? तो पटना नगर निगम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है, छठवां सवाल है, भारत में पहले वन हेल्थ लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मुजफ्फरपुर में वन हेल्थ लैब का उद्घाटन किया गया। आइए सातवां सवाल देखते हैं। सातवां सवाल है, बिहार कृषि विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कितने जिलों में सेब की खेती की योजना बनाई है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 7 जिलों में सेब की खेती का योजना बनाई गई है। नेक्स्ट है, बिहार की पहली कंपनी द्वारा कैमूर जिले में स्थित दुर्गावती डैम पर कितनी क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा? तो ये दुर्गावती में लगाया जाएगा और इसकी क्षमता 30 मेगावाट है। नेक्स्ट आपका है सवाल, किन 2 जिलों में राजधानी पटना के तर्ज पर कुल 16 करोड़ 11 लाख रुपए के अनुमानित व्यय पर एक खादी मॉल का निर्माण किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। खादी मॉल का निर्माण आपका मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में किया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के कला सांस्कृतिक एवं युवा विभाग द्वारा 2 दिवसीय गिद्धौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? गिद्धौर यानी कि गिद्ध से ये रिलेटेड है। इसका आयोजन जमुई में किया गया। नेक्स्ट आपका है, बिहार के किस जैविक उद्यान को केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण द्वारा बड़े प्राणियों उद्यानों की श्रेणी में देश के चौथे स्थान पे है? तो ये देश के चौथे स्थान पे हो गया है। तो इसका नाम है आपका संजय गांधी जैविक उद्यान। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में 100% जो डिजिटल बैंकिंग कहाँ पे वाला कौन सा जिला बन गया है? तो जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है, लौंडा नाच के प्रसिद्ध प्राप्त करने वाले बिहार के पद्म श्री से सम्मानित व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम है रामचंद्र मांझी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है साथियों। बिहार के कैबिनेट के फैसले के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर जुर्माना राशि को कितना बढ़ा दिया गया है? 5,000 जुर्माना राशि कर दिया गया है। नेक्स्ट, पटना के गांधी मैदान में आयोजित हाफ मैराथन 2022 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर आपका हिमा दास को चुना गया है। बिहार के किस जिले में दूसरा एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया जा रहा है? दूसरा, पहला कहाँ है? मैं पहला बता दूं आपका, पहला पूर्णिया में खोला गया है और दूसरा ये मुजफ्फरपुर में खोला गया है। बिहार के कितने कृषि उत्पादों को भौगोलिक टैग यानी कि जीआई टैग दिया गया है? कितने भौगोलिक क्षेत्र हैं बिहार के? तो ये आपके 6 को जीआई टैग दिया गया है और ये बिहार से रिलेटेड है। भौगोलिक संकेतों की सूची में शामिल बिहार का नवीनतम कृषि उत्पादन कौन सा है? तो बिहार का नवीनतम जो कृषि उत्पादन है ये आपको बताना है। तो इसका सही हो जाएगा पश्चिमी चंपारण का मरचा धान। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भी सवाल है। नेक्स्ट आपका, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्तूप का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी सवाल है। वैशाली जिले में। ज़्यादा लोग को गया लगेगा लेकिन गया नहीं होगा, इसका वैशाली सही आंसर हो जाएगा। महिला पुलिसकर्मियों के मामले में बिहार का स्थान पहला है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में स्थिर मूल्य पर सकल राज घरेलू उत्पाद कितना है? 2021
में ये बताना है आपको। तो कितना वृद्धि हुआ है? 10.98% की वृद्धि देखी गई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वित्त वर्ष 2021-22 में प्राथमिक क्षेत्र में ये 21.4% से घटकर कितना, प्राथमिक क्षेत्र में कितना 21.4 से घटकर अब कितना हो गया है? तो ये 21.2% हो गया है। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा कितना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसका हिस्सा है 18.1%। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो तृतीयक क्षेत्र का आपका हिस्सा है 60.7%। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के इसके अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कौन सा जिला, यानी कि रैंकिंग पूछ रहा है कि कौन सा जिला पहले है, उसके बाद कौन सा है? तो पहले पे पटना है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में, ये पटना है, फिर बेगूसराय, उसके बाद मुंगेर है। पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 26 सवाल है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 38 जिलों की रैंकिंग में क्रमशः 3, यानी कि 3 सबसे गरीब जिले कौन से हैं? ये पूछ रहा है सबसे गरीब कौन से हैं। तो ये आपका जिले हैं शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यानी कि प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है बिहार का? तो ये आपका है 54,383 रुपये। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में वर्तमान मूल्य पर राज्य में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो 13.3% की वृद्धि देखी गई है। 27 फरवरी 2023 को बिहार विधानसभा के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 को किसके द्वारा पेश किया गया? तो विजय कुमार चौधरी के द्वारा यह पेश किया गया। आत्मनिर्भर भारत के 7 निश्चय योजना 2 में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं है? तो देख लेते हैं। पहले शामिल कौन है? युवा कल्याण है, महिलाओं का सशक्तिकरण है, हर घर तक सिंचाई का पानी, और बी यानी कि हर घर बिजली लगातार, ये योजना नहीं होगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 31 पे हम आ गए हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2021-22 में राज्य का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद संपूर्ण भारत के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो ये 33.7% है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 32 सवाल है। वर्ष 2017 से 2021-22 के बीच में बिहार के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो ये 2.5% की वृद्धि देखी गई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राजकोषीय घाटा कितना है? 3.8% का है। बिहार में सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि एवं समवर्ती जो क्षेत्र है 2021-22 में उसका हिस्सा कितना है, यानी कृषि का हिस्सा कितना है? तो ये आपका हो जाएगा 21.1%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक फसल सघनता वाला शिवहर है, क्योंकि छोटा जिला भी है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में न्यूनतम फसल सघनता कहाँ पे है? तो न्यूनतम फसल सघनता आपका पूर्णिया में है। नेक्स्ट है 37 आपका। नेक्स्ट है आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार सरकार द्वारा कुल राजस्व व्यय कितना है? तो ये है 1,39,493 करोड़ इसका व्यय, इसका व्यय पूछ रहा है ना, तो ये गलत होगा। इसका आंसर ये होगा 1,59,220। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार सरकार द्वारा कुल पूंजीगत व्यय पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 33,903 करोड़। नेक्स्ट आपका वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्य पर बिहार के सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है। अब आप बताइए कितना हिस्सा है? मैंने आपको अभी जस्ट ही बताया है, तो ये आपका हो जाएगा 21%,
21.2% प्राथमिक में, 18.1% आपका द्वितीयक में और तृतीयक में 60.7%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा 25,551 करोड़ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार का राजस्व घाटा कितना है। बिहार का राजस्व घाटा पूछ रहा है तो आप सभी को बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4.4%। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23-24 में बिहार का कुल बजट व्यय कितना अनुमानित है। बिहार का कुल बजट व्यय कितना अनुमानित है ये आपको बताना है। तो ये आपका बजट अनुमान कितना किया गया है, 2,61,885.40%। ठीक है, मैंने ये इसका आंसर 42 का आंसर सॉरी साथियों बी होगा, ये मैंने बताया ही नहीं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार के राजस्व घाटा में वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो 96.3% की कमी आई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल बजट अनुमान वर्ष 2022-23 की तुलना में कितना रहने की, कुल बजट का अनुमान कितना रहने का ये अनुमान लगाया गया है, तो ये आपका 10.18%। बजट 2023-24 के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। अब आप बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में। अनुमानित है ये 15.24%। नेक्स्ट है हमारा बिहार के बजट में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितने रुपए के राजस्व अधिशेष का अनुमान लगाया गया है। राजस्व अधिशेष तो ये हो गया 4478.97 करोड़। ठीक है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है। राजकोषीय घाटा 2.98% है। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में बिहार के लोक लेखा में देनदारी सहित कुल बकाया ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है। ऋण कितना है बिहार पे, तो ये ऋण है आपका 37.81%। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिहार बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में कुल व्यय में किसका भाग सर्वाधिक है, यानी किस पे ज़्यादा खर्च किया जाएगा। सबसे ज़्यादा शिक्षा पे खर्च किया जाएगा और हम 50 मार दिए। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में बिहार में शिक्षा पे व्यय कितना किया जाएगा, तो शिक्षा पे 40,450.91 करोड़ व्यय किया जाएगा। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में बिहार के स्वास्थ्य विभाग पर कितना खर्च किया जाएगा, 16,966.42 करोड़। नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में बिहार का पूंजीगत व्यय कितना है, तो 54,037.40 करोड़। नेक्स्ट है 53 बिहार बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में बिहार में कृषि पर कुल कितना खर्चा किया जाएगा, यानी कि पूरे बजट पर कृषि का कितना प्रतिशत खर्चा किया जाएगा, कृषि पर कितना प्रतिशत की खर्चा किया जाएगा, 1.39%। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 54 बिहार बजट 2023-24 में तलाकशुदा परित्यक्ता मुस्लिम महिला सहायता योजना के, यानी कि जो मुस्लिम महिला को तलाक दी गई है उनको सहायता राशि 10,000 रुपये से कितना बढ़ाकर कर दिया गया है, तो 10,000 से ये बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आप सभी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वित्त वर्ष 2023-24 में बजट में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत विकासात्मक व्यय के आवंटित किया गया, यानी कि विकास के कार्य में कितना प्रतिशत का आवंटन किया गया है, तो 63.91%। वित्त वर्ष 2023-24 में बजट में देसी गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए शहर में गोवंश विकास संस्थान की घोषणा की गई है, यानी कि गोवंश विकास संस्थान की कहाँ पे घोषणा की गई है ये आपको बताना है, तो पटना में की गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आत्मनिर्भर
बिहार के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत विभिन्न विभागों को कुल कितने बजट का प्रावधान किया गया है, यानी कि कुल कितने दिया गया है 5,000 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट, बजट में वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा कुल कितने करोड़ पौधे, यानी कि कुल कितना करोड़ पौधा रोपण किया जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे 1 करोड़ पौधा रोपण किया जाएगा। नेक्स्ट है, गया जिले में स्थित किस पर्वत पर भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठापन की घोषणा की गई है, तो वो पर्वत का नाम बताना है आपको, तो डुंगेश्वरी पर्वत पे ये स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट साथियों आप इस वीडियोस को देखिए, इसके अलावा बिहार के करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। बजट 2023-24 में 7 निश्चय 2 कार्यक्रम के अंतर्गत युवा शक्ति बिहार के प्रगति के लिए कितना रुपए खर्चा किया जाएगा, 1153 करोड़ खर्चा किया जाएगा। पद्मश्री, मोस्ट इम्पोर्टेंट और आने वाला सवाल है ये, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुभद्रा देवी का संबंध बिहार के किस जिले से है? आप सभी को बताना है कि सुभद्रा देवी जो हैं उनको पद्मश्री मिला है, वो मधुबनी जिले से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा नया डीजीपी यानी कि नया महानिदेशक कौन बने हैं, तो ये राजविंदर सिंह भट्टी, सभी को प्राप्त होगा, पता होगा। पटना के बाद किस शहर में बिहार का दूसरा तारामंडल का निर्माण किया जा रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, दरभंगा में किया जा रहा है। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के पहले चरण का समय काल, सॉरी साथियों, बिहार का दूसरा तारामंडल आपका दरभंगा में इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के पहले चरण का, यानी कि जो जनगणना हुआ था उसका पहला चरण कब से कब तक था, तो 1 से 31 जनवरी 2023 का। ठीक है, बिहार के राज्यसभा सांसद रहे समाजवादी नेता शरद यादव का हाल ही में निधन हो गया। वो लोकसभा का प्रतिनिधित्व कहाँ से कर रहे थे, तो बिहार से वो लोकसभा के प्रतिनिधित्व कर रहे थे और वो मधेपुरा सीट से कर रहे थे। बिहार के किस प्रसिद्ध शिक्षक को वर्ष 2023 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, तो उनका नाम है आनंद कुमार, इनको पद्मश्री मिला है। बिहार में चर्चित कलाकार कपिल देव प्रसाद को किस कला के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है? बावन बूटी कला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, बिहार के दर्शनीय स्थलों में जानकारी देने के लिए किस पोर्टल का अनावरण किया गया है, किस पोर्टल का विकास किया गया है, तो ये आपका गृह दर्शन पोर्टल का विकास किया गया है। वर्ष 2012 से 2021 के बीच बिहार में बिजली क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? बिजली क्षेत्र में कितने वृद्धि देखी गई है? 474%। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में बिहार का कौन सा स्थान है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में बिहार का स्थान है 19वां। नेक्स्ट है, आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले पटना का कौन सा स्थान है? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 33वां स्थान है। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक हर घर बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये 2025 तक। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के 101वां राष्ट्रीय कार्य समिति का बैठक का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो बिहार के पटना जिले में किया गया है। नेक्स्ट, देश में साइबर अपराधों के सजा दिलाने के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? साइबर 4था स्थान है। नेक्स्ट आपका सवाल है 75वां, किस जिले में बिहार का अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक स्थापित किया जाएगा? बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक मुजफ्फरपुर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के अनुसार नए स्टार्टअप के प्रति कितने रुपए का सीड फंडिंग सहायता का प्रावधान किया गया है? सीड फंडिंग 10 लाख के लिए किया जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बिहार सरकार के बीच बिहार के चौथे एयरपोर्ट का अनावरण कहाँ किया जाएगा? बिहार का चौथा एयरपोर्ट पूर्णिया में बनेगा। बिहार की पहली वंदे भारत ट्रेन का संचालन ये गया से रांची के बीच में। ठीक है, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत कपड़ा उद्योग को 2022 के अंतर्गत कपड़ा एवं चमड़ा उद्योग लगाने पर कितने प्रतिशत की पूंजीगत अनुदान लगाया जाएगा? तो ये कितना दिया जाएगा? तो ये आपका दिया जाएगा
15% दिया जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में शीर्ष धान उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? रोहतास है, उसके बाद औरंगाबाद, उसके बाद अरवल। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिहार में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला जिला, सर्वाधिक गेहूं आपका कहाँ होता है? रोहतास में। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के भूकंप रोधी मकान बनाने वाले खतरे के बचाव हेतु सरकारी प्रदान करने के लिए राज्य के कितने जिले में भूकंप क्लिनिक का अनावरण किया जाएगा? तो ये सभी जिलों में भूकंप क्लिनिक बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के ठोस और तरल अपशिष्ट का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने पर बिहार सरकार को पर्यावरण क्षतिपूर्ति के कितना मुआवजा दिया जाएगा? कितना मुआवजा देना पड़ेगा बिहार सरकार को? तो ये 5,000 करोड़। बिहार कृषि विद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रकाश सिंह और उनके टीम द्वारा किस किस्म सबौर कुंवर किस फसल है? ये सबौर जो है ये धान का फसल है। बिहार का पहला वानिकी विश्वविद्यालय मुंगेर में खोला जाएगा। नेक्स्ट है आपका, बिहार में पहली से लेकर 12वीं तक के सरकारी विद्यालयों की निगरानी के लिए एक ऐप का विकास किया गया है। उस ऐप का क्या नाम है? उस ऐप का नाम है बेस्ट प्लस ऐप। नेक्स्ट है, बिहार सरकार की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत सामान्य शिक्षण स्थानों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए कितना ऋण दिया जाएगा? तो ये आपका 4 लाख का ऋण दिया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा सभी जिलों में एक एक बालिका रक्षा गृह खोलने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक बालिका रक्षा गृह में न्यूनतम कितने बालिकाओं को ठहरने का इसमें प्रावधान किया गया है? 50 बालिकाओं का। नेक्स्ट आइए आप देखते हैं यहाँ पे 89, बिहार के किस जिले में स्थित सिमरिया धाम को हरिद्वार के हरपौड़ी के तर्ज पर विकसित किया जाएगा? सिमरिया धाम कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका बेगूसराय में है। ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेश के लिए बिहार में किस मंत्रालय के स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 जीता है? स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला है आपको कला और सांस्कृतिक युवा मंत्रालय को। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नेशनल वाटर अवार्ड 2022 के सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार का 3रा स्थान है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवी सम्मान 2022-23 से किससे सम्मानित किया गया है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। और ये आपका डॉक्टर राम मोहन पाठक को 5वीं ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक मिला है? तो ये शैलेश कुमार को मिला है। कंपोडियन ऑफ 75 एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेटर पुस्तिका साइकिल चाची के नाम से प्रसिद्ध कौन है? साइकिल चाची के नाम से प्रसिद्ध हैं आपका राजकुमारी देवी। बिहार में बहने वाली किस नदी का घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया जाएगा? घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य किस नदी पे बनेगा? तो ये बताना है। तो ये आपका बी यानी कि सोन नदी पर बनेगा। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में चर्चा में रहा बथनाहा रेलवे स्टेशन बिहार के किस जिले में है? बथनाहा रेलवे स्टेशन आपका ये अररिया में है। बिहार के किस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्राधिकरण A++ ग्रेड दिया गया है? तो ये कौन सा विद्यालय है? तो ये आपका है दक्षिण बिहार केंद्रीय विद्यालय। 100वां सवाल देख लेते हैं, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामी गरीबी के दायरे में है? तो ये आपका अररिया है। नेक्स्ट आइए, अक्षय आनंद सन्नी को उनकी किस कृति के लिए मैथिली में बाल साहित्य 2023 से सम्मानित किया गया? तो उनका कृति का नाम बताना है। तो वो उनका कृति है ओल कतरा झोल कतरा। नेक्स्ट है, श्रीमद् भागवत की मैथिली में अनुवाद किसने किया? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो ये काजल कर्ण ने किया। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि वीडियोज़ थोड़ी लंबी हो, लेकिन आपको बिहार के करंट अफेयर इसी में से सारे पूछे जाएंगे। इसके अलावा बिहार के करंट अफेयर आपको नहीं पढ़ना है। वीडियोज अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी।